माजी महापौर बाबू भगवान जी है, जो कि खुद एक दादर क्षेत्र से आते हैं। काफ़ी फोकस के लिए उन्होंने काफ़ी हक और उनके मुद्दों को लेकर के हमेशा लड़ाई में आगे रहे और महापालिका में उन्होंने काम भी किया है महापौर के पद, उप महापौर के पद पर। उनका क्या कहना है और इस पूरे प्रक्रिया को किस नज़र से देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो मैं स्वागत है आपका। जो कुछ मुद्दे अभी आपके सामने रखे गए, सबसे पहले तो मैं आर्यू सिंह जी का आभारी हूँ, जिन्होंने हॉकर्स के बारे में मुझे बताया कि हॉकर्स की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या आप मुंबई भारतीय जनता पार्टी हॉकर्स के अध्यक्ष हो तो आपको लेनी चाहिए। तो हमने जहाँ प्रयत्न किया, जो हमारे ऊपर के अधिकारी है उनके पास जाके उनको भी विनती की, बातचीत की, लेकिन समय निकल गया, कुछ हुआ नहीं। और ये जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों के पास जो है खाने के लिए पैसा नहीं है, उनको बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए फीस के लिए पैसा नहीं है, दवा के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम एक जो है राजनीतिक पार्टी के और मैदान पे उतरे हैं कि ये जो समस्या है वो समस्या संबंधित जो लोग हैं जो ये सुने और ये समस्या का हल करे। यही आशा से बहुत ही टाइम से हम ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में कुछ नहीं हुआ। तो हमको आने वाले 15 जुलाई को दादर शिवाजी पार्क से मंत्रालय तक एक बहुत बड़ा मोर्चा लेके जा रहे हैं। और ये मोर्चे की विशेषता ये है कि इसके अंदर सारे असंगठित जो बोला जाते हैं वो अ का लेबल हटा के सब संगठित होके जितने भी यूनियन है, जितने भी इसमें हॉकर्स के लिए काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी है, सारे हॉकर से एक सूत्र में ये सब वहाँ आएंगे। और वो अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ। उनका कहना है कि हम कमाते हैं तो पूरा परिवार खाते हैं। तो परिवार के लोगों ने कहा इस बार जो मोर्चा है उसमें हम सब आएंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, क्योंकि पढ़ने को वो जाते नहीं हैं, पैसे नहीं है करके, उनके पास किताबें नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी परेशान है। तो हम उनके पूरे परिवार, उनके भाई बहन, उनके बच्चे, उनकी बुढ़ी माँ, सारे लोग वहाँ एकत्रित होंगे और एक भव्य मोर्चा जिसको लगना चाहिए कि नहीं वाकई में अपना दुख दर्द जो है, जो दुख दर्द जहाँ कहना पड़ता है, जैसा माँ जब बच्चा रोता है तो बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, वही आशा को लेकर इनको बहुत बड़ा दुख है। वो दुख को समाधान करने के लिए जो संबंधित लोग हैं, जो दुख दूर कर सकते हैं, उनके पास जाएंगे और अपनी जो बात है वो रखेंगे। जैसा आर्यू सिंह जी ने कहा कि इसके लिए कायदा बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ ये हॉकर्स को बढ़ाने के लिए, हॉकर्स को जीवन सुधारने के लिए लोन देते हैं, लेकिन लोन देने के बाद उनको हफ्ता देना पड़ता है बैंकों से। बैंकों में जो लोन लेते हैं उनका पेड करना पड़ता है, तो वो नहीं कर पा रहे, उनका सिविल रिकॉर्ड खराब हो रहा है। तो आने वाले टाइम में और उनको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम सारे लोग मिलके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हे आप जो है कायदा आया हुआ है जो हमारे प्रधानमंत्री किया है, और उसके अंदर जो कायदा बना हुआ है बहुत साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे उस वक्त कायदा बना हुआ है। सारे लोकसभा और राज्यसभा के वहाँ के जितने भी लोग हैं, खासदार है, MP है, सारे लोगों ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया है। और ये कायदे के विरोध में महानगर पालिका नहीं मानती है और उनको कष्ट कर रही है, उनको अत्याचार कर रही है, एक जुल्म कर रही है। इसके खिलाफ में जो महानगर पालिका हमारे सुप्रीम जो है, जो हमारा देश का कायदा है, उसके अगेंस्ट उसको मानते नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है उनका कायदा माने, इसके लिए हम वहाँ जाके एक ज़बरदस्त मोर्चा लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या कारण है कि सत्ताधारी पक्ष के आप पदाधिकारी और महापौर रह चुके हो और जो सत्ताधारी पक्ष है वो अभी जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका सीधे सीधे मुख्यमंत्री के हाथ से काम किया जाता है, मुख्यमंत्री खुद ही यहाँ पर मुंबई का कमिश्नर कौन हो ये नियुक्त किया जाता है और जो कानून में भी संशोधन किया जा रहा है, तो क्या आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ेगा वो सोचने का काम उनका है। हम तो देखो, हम तो एक सादा कार्यकर्ता है, अटल जी के कार्यकर्ता है, मोदी जी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है और हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। अभी उनका काम है वो करें। इस मामले में आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? मुलाकात अगर देते हैं तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि आखिर तो करने धरने वाले वही है। जैसा आपने कहा कि सारा व्यवहार वही करेंगे, उनको ही, उनके अंडर में ही पूरा महाराष्ट्र चलता है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो जो है जो सरकार बनती है गरीबों के लिए बनती है, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए बनती है, न कि किसी को परेशान करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो गरीबों का जो दर्द है, जो हॉकर्स का दर्द है, जो भगा भगा के मारा जा रहा है, तो उसके ऊपर वो जरूर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या मांगे हॉकर्स को लेकर के राज्य पत्रकार परिषद रखी गई है, उसमें मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे सरकार से ये है कि जो सरकार ने एक बार सर्वे किया था सारे फेरी वालों का, और फेरी वालों को लोन भी दिया है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कहने से। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 2,12,000 है। तो और खैनार साहब के समय पावती दी जाती थी। इन सारे रिकॉर्ड को अमलगमेट करके फेरी वालों का सर्वे करके उनको बैठने की आज़ादी दिया जाए, उनको अपने पिच पर धंधा करने दिया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के माजी महापौर बाबूभाई भवन जी थे, जिन्होंने हॉकर्स की जो व्यथा है वो रखी है और हॉकर्स के लोगों की जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मुंबई से वर्ल्ड हिंदू प्रेस के लिए सलीम।